अस्सलाम वालेकुम। और आम इंतखाबात के बाद प्रोग्राम स्पोर्ट्स रिप्ले में अब्दुल गफ्फार की वापसी, और अभी हमारे न्यूज़ एंकर अली ने कहा कि 47 घंटे गुजर गए हैं, वो कुछ हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम रिप्ले में भी इंतखाबात से ही सियासत और खेल जुड़ा रहेगा, क्योंकि बड़ा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सियासत का पाकिस्तान के खेलों पर। और तकरीबन इंतखाबात से कुछ 40 घंटे कबल जो है PCB के इंतखाबात हुए, जिसमें जो इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आला है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। और फिर जिस तरह वो मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों का दौरा करते हैं, उन्होंने PCB का भी दौरा किया और जाके इंतजामात का जायज़ा लिया था। लेकिन जो आम इंतखाबात हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट पर, और ख़ास तौर पर चूँकि PCB के चेयरमैन का इंतखाब सिर्फ 2 रोज़ कबल हुआ, ज़का अशरफ उससे पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी भी है। 17 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ भी होना है, उसका क्या इस इंतखाबात का या जो अब सूरत हाल जन्म ले रही है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? पाकिस्तान की टीम तो फिलहाल नहीं खेली, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर PCB का प्रेस रिलीज आया है कि और कुछ हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा ने भी रिपोर्ट किया था कल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने पूरे PSL के इंतजामात के हवाले से जो मीटिंग्स हैं वो कॉल की हुई हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि PSL अपने वक्त पर ही होगा। लेकिन इन इंतखाबात का नताइज का अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, पाकिस्तान के खेलों पर क्या असर होगा? पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब जो माजिद भट्टी साहब इस वक्त जो है वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने के लिए। इंतखाबात को 2 दिन गुजर गए, लेकिन इंतखाबात से 2 रोज़ कबल PCB के इंतखाबात हुए थे। कोई सूरत हाल आपको उसके बाद तब्दील होती हुई इन 4 दिनों में दिखाई दे रही है, या जैसे इस वक्त नई हुकूमत के हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी है, तो क्या ऐसी सूरत हाल PCB में भी हो सकती है? जी माजिद भट्टी साहब, माजिद भट्टी साहब की आवाज़ जो है मौसूल नहीं हो रही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात भी 2 रोज़ कबल हुए, और अब 2 रोज़ के इंतखाबात हो चुके हैं, तो क्या इसका असर होगा इस पूरी सूरत हाल पर? और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी हालिया ही जो है वो इंतखाबात हुए थे, जिसमें फिर तारिक बुख्ती साहब आए, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने ही तैनात किया था। तो इन तमाम खेलों पर क्या असर पड़ेगा? और ये जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है ये जो PCB की होती है पैटर्न की जानिब से, नए वज़ीर-ए-आज़म कौन होते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो हमारे सियासी पंडित, आपने देखा है कि ट्रांसमिशन टॉन न्यूज़ की चल रही है, उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। माजिद भट्टी साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। माजिद भाई, ये जो इंतखाबात हुए हैं 2 रोज़ कबल, PCB के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब हो गया था, और 2 रोज़ गुजर गए हैं, अभी पता नहीं है कि नई हुकूमत क्या बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट पर? देखिए गफ्फार, वैसे तो उनका इंतखाब 3 साल के लिए हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो टाइम है वो तो चेयरमैन को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 18 महीने में जिस तरह क्रिकेट में उखाड़ पिछाड़ हुई, 3 चेयरमैन चेंज हुए, तो पाकिस्तान टीम पे भी असर पड़ा। पाकिस्तान टीम के लिए गलत फैसले हुए, टीम एशिया कप के लिए फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सकी, ऑस्ट्रेलिया में हम बुरी तरह हारे, न्यूजीलैंड में हारे। लेकिन जो हटाने का तरीका है, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले जब रमीज राजा को हटाया गया था, PDM की हुकूमत थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट किया है, जो 2 नॉमिनीज हैं प्राइम मिनिस्टर के, मुस्तफा रमदे और मोहसिन नकवी, तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी नॉमिनेशन को विड्रॉ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली BOG से भी फारिग हो जाते हैं, और BOG के जरिए वो चेयरमैन बनते हैं, वहां से भी फारिग हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। माजी में हमने क्रिकेट और हॉकी में देखी है इस किस्म की सिचुएशन के, जब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि अपने बंदे को उस हॉट सीट पर लेकर आए, तो चेयरमैन को हटा देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखभाल कर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ICC की एक तलवार लटक रही है, फिर ऐसा ना हो कि ICC समझे कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सूरत हाल का सामना करना पड़े। लेकिन मेरे अपने हिसाब से 3 साल के लिए चूंकि मोहसिन नकवी आए हैं, तो 3 साल उनको काम एटलीस्ट कुछ साल डेढ़ तो काम करने दें, देखते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस सिम्त में लेके जाते हैं। भट्टी साहब, उससे पहले जो सारा मामला हुआ, ज़का अशरफ साहब ने अचानक जो है वो बोर्ड के इजलास में इस्तीफ़ा दिया, और लग रहा था जैसे कि वो रहेंगे एटलीस्ट 5 फरवरी तक, तो जब तक कि उनकी मुद्दत मौजूद थी, लेकिन उनका इस्तीफ़ा, और उसके बाद 6 फरवरी को सिर्फ 2 रोज़ कबल आम इंतखाबात से इस नए चेयरमैन का इंतखाब होता है। इन दोनों का बैकग्राउंड आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि शायद ज़का साहब का इस्तीफ़ा कुछ
ज्यादा हैरान कौन नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग पे जरूर कुछ लोग हैरान हुए थे। देखिए, ज़का अशरफ ने, अगर आपको याद हो, इस्तीफा देने से 2-3 दिन पहले कराची में मीटिंग बुलाई। जी। उस मीटिंग में मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेने जा रहे हैं, लिहाजा आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहे, तो वो मीटिंग नहीं होने दी। उसके अगले दिन उनको इस्लामाबाद बुलवाया गया, वहां फिर उनको बावर करवाया गया और उनको कह दिया गया था कि 4 फरवरी जो है वो आपका आखिरी दिन है, 4 फरवरी से ज्यादा हम आपको एक्सटेंशन ना दे सकते हैं और ना आपको एक्सटेंशन मिलेगी, और आपको अगर महदूद रहना है तो डे टू डे अफेयर्स तक रहना है। अब ज़का अशरफ साहब ने जो मीडिया में बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बंद गली में ले गए और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन मैंने जो उनका इस्तीफा पढ़ा है, मेरे पास मौजूद भी है जी। उसमें तो ज़का साहब ने ये कहीं नहीं लिखा, बल्कि उसमें तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा है उनका, चूंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि फिर कहीं वो कम बैक कर जाए। माजी में पाकिस्तान में इस किस्म की बहुत सारी नजीरें मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हम लेकर आए हैं, 3 साल के लिए आए, तो 3 साल का उनको एक लंबा रन देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी तो इस्तेहकाम मिले थे कि क्रिकेट बोर्ड में धड़ाधड़ लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई इन 6-8 महीनों में। तो उसके बाद अब एक और चैलेंज है मोहसिन नकवी के लिए कि नई तकरीरियां तो बाद में करेंगे, पहले जो 160 लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया उनको वो कैसे हटाएंगे। तो वो बहरहाल उनके लिए एक हॉट सीट जरूर है, लेकिन उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, आईसीसी ये कहता है कि फिलहाल तो गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रहा, और जो हालात लग रहे हैं कि अगले 8-10 दिन में जो केयर टेकर सेटअप है वो तो घर चला जाएगा, फिर वो फुल फ्लैज पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी पूरा लीगल ओपिनियन लेकर सारा मामला आगे बढ़ाया। तो उम्मीद तो यही है कि अब वो जब चीफ मिनिस्टरशिप से फारिग होंगे तो यहाँ पर फुल फ्लैज तरीके से पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठेंगे। बल्कि उन्होंने तो जो इलेक्शन से पहले जो वर्किंग डे था उसमें तो पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठे हैं, कुछ उन्होंने अहकाम दिए, कुछ अहकाम लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अमली तौर पर तो वो अब फुल फ्लैज पीसीबी चेयरमैन बन गए। ठीक है माजिद भाई, जो हुकूमत जाहिर बात है अभी बननी है और अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है। अभी हम हेडलाइन जब पुरान रिप्ले से पहले सुन रहे थे तो अभी तो कुछ हल्कों के नताइज आना बाकी हैं, कुछ नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पार्टी कौन लीड करेगी, कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। बड़ा हद तक इस पर इंहिसार होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये हॉट सीट है। सो लगता है ऐसे ही जैसे कि अभी हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल पर। और पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम फिर ज़रूर बात करेंगे। जो नई गवर्नमेंट बनती है, चाहे मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है कि जब नए वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो इस हॉट सीट के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग होती है और फिर नए कैंडिडेट भी सामने आते हैं। तो ये सूरत हाल लगता है कि एक मरतबा फिर भी शायद जन्म ले सकती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ज़रूर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद हैं और 1 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुंतखब चेयरमैन मिल चुका है, जिनके लिए मेन टास्क इस वक्त PSL का इनेकाद होगा। डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम ज़रूर इस वक्त खेलों का प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं खेलों का एंकर माजिद भट्टी साहब खेलों के साफ़ी, लेकिन सियासत जितनी जुड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इंतखाबात हुए तो हम उसके जिक्र किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अब माजिद भाई, पता नहीं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टीज जो है वो इक़्तिदार में आएंगी, और सूरत हाल बड़ी ओपन है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब की जो अपॉइंटमेंट थी, या इवन अगर हॉकी फेडरेशन की किसी हद तक बात करें, वो निगरान सेटअप ने की थी, और अब जो नई गवर्नमेंट आती है किस पार्टी का क्या डिसीजन होता है, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा और कहीं ना कहीं हम शायद खुद भी उसकी तलाश में रहेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अगर हम क्रिकेट की बात करें जी तो वो चूंकि पावर कॉरिडोर के आदमी हैं और उनको चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान ही पीसीबी चेयरमैन के लिए नॉमिनेट करना, फिर बिला मुकाबला मुंतखब होना, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको हटाना इतना आसान होगा। क्योंकि मोहसिन नकवी हम क्रिकेट के हलकों में तो नए हैं, हमारे और आपके लिए नए हैं, लेकिन जो उनके बारे में सुनते हैं कि वो बहुत बाअसर शख्सियत के मालिक हैं, जो मुक़्तदर हलके हैं वहाँ उनकी काफी असर रसूख है।
तो मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर या बहुत आसानी से उनको क्रिकेट के फ्रंट से या मंजर से गायब किया जा सकेगा। ठीक है माजिद भाई, अब चूंकि उनके पास पावर्स आ गई हैं और जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई, कप्तान से लेकर कोचेस से लेकर डायरेक्टर से लेकर, जो मुलाकात हुई उसमें सलमान नसीर साहब मौजूद थे, वहाब रियाज जो बड़े क्लोज समझे जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के, वो भी मौजूद थे। क्या आपको लग रहा है कि कोई हम आने वाले दिनों में तब्दीलियां देखेंगे? ये ज़रूर है कि पाकिस्तान सुपर लीग सर पर है और पाकिस्तान की क्रिकेट उसके बाद है, यानी कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान का दौरा करना है तो फौरी तौर पर सीरीज़ तो कोई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ टीम मैनेजमेंट में, बोर्ड में ज़ाहिरी तौर पर होंगी। देखिए गफार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को हमने दुरुस्त सिमत में लेके जाना है और पाकिस्तान टीम को दुनिया की बड़ी टीमों की सफ में लाके खड़ा करना है तो फैसले तो सख्त करना पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि जितने चाहे जो चेयरमैन आए अपॉइंटमेंट कर ले और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान क्रिकेट को अदा करना पड़े। तो हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं, ये आप देखें कि एशिया कप से उनको मायूसी का सामना है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में जितना कुछ इस क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो गया, उस गंद को समेटना और प्रोफेशनल सेटअप पाकिस्तान टीम में लाना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में लाना, ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है मोहसिन नकवी साहब के लिए। और खास तौर पर देखें प्लेयर्स की एनओसीज का मामला, और मोहम्मद हफीज जब ये कह रहे थे कि लड़के क्रिकेट पे फोकस नहीं थे, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर है, कितना भी वर्ल्ड क्लास है, अगर उसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ती है, इदारों को हम कमजोर कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसको मेरे ख्याल में गन को वंस फॉर ऑल साफ करना पड़ेगा। ये वो चैलेंज है जिसमें एक आम आदमी का इंटरेस्ट है। आम आदमी का ये इंटरेस्ट नहीं है कि पीसीबी का चेयरमैन नजम सेठी है, रमीज राजा है, मोहसिन नकवी है या XYZ है। उनका मसला ये है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने एक विकेट से जाके सेमीफाइनल में उसको शिकस्त हुई, तो हमारे पास बैकअप मौजूद है। लेकिन जो लड़के पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुखलिस नहीं है, कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी से हेड ऑन है, कभी पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज थी उस पर फोकस नहीं थे, वो तो लीग्स में जाने पर दिलचस्पी रखते थे। तो मेरे ख्याल में ऐसे लड़कों के खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। फिर चाहे लड़का कितना भी बाअसर हो, उसको फिर घर रुखसत करना होगा। अगर हम अपने क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं ला सकेंगे तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फिर और मुश्किल दौर में चली जाएगी। हमारे पास टैलेंट अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, लेकिन हमारे पास गवर्नेंस का फुकदान है। तो हमें पीसीबी में हुक्मरानी को बेहतर करना होगा, हमें सख्त फैसले करने होंगे, उसकी हमें कोई भी कीमत अदा करना पड़े, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसको घर भेजने से पाकिस्तान टीम सुधर जाती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की मिसाल में आपको बता दूं कि एंड्रयू साइमंड्स बहुत इनडिसिप्लिन थे। उनको 2-3 बार ऑस्ट्रेलिया ने वार्निंग दी, उसके बाद उनको लास्ट वार्निंग देकर कहा गया कि अगर अब आपने इनडिसिप्लिन में मुलविस पाए गए तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में आप नहीं आएंगे। और वही हुआ, फिर एंड्रयू साइमंड्स को दोबारा ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं मिली। तो फिर प्लेयर पाकिस्तान टीम में भी कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर पाकिस्तान टीम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे साजिशी लोग या प्लेयर्स एजेंट, उनके खिलाफ भी अब घेरा तंग करने की जरूरत है। एक ज़का अशरफ ने जो इंजमाम उल हक के खिलाफ इंक्वायरी का शोशा छोड़ा था, वो इंक्वायरी कहाँ गई, ये भी तो हमें डिटरमिन करना है ना। क्या वाकई में इंजमाम उल हक भी तो हमारे क्रिकेट लेजेंड है? अगर इंजमाम के खिलाफ गलत किसी ने एलिगेशन लगाए तो उन एलिगेशन की भी तो तहकीकात होनी चाहिए कि इंजमाम उल हक को बदनाम किया गया, या जो एक ऑडियो लीक हुई थी ज़का अशरफ की, क्या वो ऑडियो लीक दुरुस्त थी? अगर दुरुस्त थी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में मसाइल हैं। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनके लिए मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर तैयार होंगे। और जिस तरह एक साल के दौरान पंजाब हुकूमत में हमने उनकी गवर्नेंस देखी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि क्रिकेट में भी वो सख्त फैसले करेंगे और इस गन को साफ करेंगे। और सर मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। वैसे भी पंजाब में जब क्रिकेट वापस आई, PSL के मैचेस हुए, बहुत अच्छे इंतजाम तब भी हमने देखे, जो भी गवर्नमेंट रही, तो आई थिंक कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंशाल्लाह जब 17 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी है या उस तक मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल होगी, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड इस सारे मामले को अच्छी तरह कंट्रोल रखेगा। देखिए हमने गफार, मैंने और आपने जिस तरह 2016 से लेके अब 2024 में हम एंटर हो गए, पिछले 8 साल की PSL देखी
इस बार पीएसएल का तो वो जोश और वलवला हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम अपने ब्रांड को खुद ही खराब कर रहे हैं। ड्यूरिंग पीएसएल एक लीग को कराची में करवा दिया गया, पीएसएल के ओनर्स उससे नाराज थे। फिर पीएसएल के ओनर्स इसलिए भी नाराज थे, जावेद अफरीदी साहब चाहते थे कि पिशावर में मैचेस हो, उनको लूप में नहीं रखा गया उनकी मर्जी के बगैर। पिशावर ज़ल्मी हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो मेरे ख्याल में ये जितनी कोताहियां रही, खामियां रही, इसका कोई भी जिम्मेदार था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने ब्रांड का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर हमने पीएसएल को बिगाड़ दिया, पीएसएल की जिस तरह बेजान तरीके से इसका स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो पीएसएल की हाइप बना नहीं सका है। तो हम किस तरह पीएसएल को सक्सेसफुल करेंगे, ये वो मामला है जिससे हमें फिर मजबूरन कहना पड़ रहा है कि पिछले 6-8 महीने में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी नीचे लेके चली गई है। तो ये रीहैब जो है, प्लेयर्स का तो रीहैब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल बारी भट्टी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो नहीं बनने वाली, पाकिस्तान क्रिकेट पे इसका क्या असर होगा और इसके साथ साथ नए जो चेयरमैन हैं उनके लिए क्या इसमें चैलेंजेस हैं, उन पर बात की। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक, आज एक अच्छी सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर बन गए हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। जहाँ हम इंतखाबात का जिक्र करें, आम इंतखाबात का, तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के भी इंतखाबात हुए और बड़ा सरप्राइजिंग लेकिन रिफ्रेशिंग किस्म की हमें चेंज दिखाई दी और पाकिस्तान के टेनिस स्टार किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। इसामुल हक कुरैशी जनाब मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। इसाम भाई, मतलब इंतखाबात हो रहे थे तो आपने शायद सियासत में तो अभी हिस्सा नहीं लेना था, बट एंट्री दी आपने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में। गुड चेंज। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह आई हैव टू प्रूव इट्स अ गुड चेंज एंड इंशाल्लाह उसी चेंज के लिए आए हैं कुमार भाई। एंड पूरी जिंदगी पाकिस्तान को सर्व किया है ऑन द कोर्ट भी, एंड आई थिंक हाई टाइम टू डू इट ऑफ द कोर्ट एज वेल। वो चीजें चेंज करना चाह रहा हूँ और देख भी रहा हूँ जो होनी चाहिए। उसके लिए फिर यही था कि सिस्टम में आना जरूरी है, बाहर बैठ के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह डू माई लेवल बेस्ट। जिस तरह 25 साल डिलीवर करता रहा हूँ एज अ प्लेयर, इंशाल्लाह एज अ प्रेसिडेंट भी करूंगा एंड इंशाल्लाह विल हेल्प पाकिस्तान टेनिस गो टू न्यू हाइट्स इंशाल्लाह। ठीक है साम भाई, तो अब चूंकि आप टेनिस फेडरेशन के सदर बन गए हैं तो क्या खेल पे तवज्जो रहेगी, क्या खेल भी साथ रहेगा या अब आप सिर्फ यहाँ तवज्जो देना चाहेंगे? नहीं भाई, दोनों चीजें चलेंगी। मैं दोनों चीजें कर भी सकता हूँ। लास्ट ईयर मैंने शुरू भी किया था अपना प्रोग्राम एस का भी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल बहुत ही जबरदस्त किया है। प्लेयर्स आर डूइंग रियली वेल। जो मेरी एज अ जॉब होगी, ऑब्वियसली जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रेसिडेंट उनको ऑब्वियसली मैं निभाऊंगा। एंड बेसिकली जो सारी चीजें चेंज करने वाली हैं, थोड़े से रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, वो किया जा सकता है। वी स्टिल नीड अ फेस पाकिस्तान टेनिस के लिए। अगर मैं और स्पॉन्सर चाहता हूँ टेनिस को आए सपोर्ट करें, तो उसके लिए तो साथ खेलना भी जरूरी है मेरे ख्याल से। इंटरनेशनल सर्किट में जो सारा मेरा नो हाउ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो कैरी ऑन प्लेइंग। लेकिन इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से हो जाएगी एज अ प्रेसिडेंट, और सेकंड विल बी प्लेयर नाउ। तो और इसी तरह लेके इसको चलूंगा मैं चीज़ों। ठीक है, तो इसाम भाई मूड कैसे बना ये टेनिस फेडरेशन में आने का? चूँकि आपने बड़ी तवज्जो दी है खेल पर, बहुत ज़्यादा आपके इंटरनेशनल टूर्स रहे हैं, आपने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। ये जो टेनिस फेडरेशन में आने का, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? क्या ये अचानक से माइंड बना, कोई ऑफर हुई आपके जहन में, कि किस तरह से ये फिर सारा आपने सोचा? भाई बस कंसल्ट किया गया, फादर को, मेरे मामू है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ कंसल्ट किया, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो थे सलीम सैफुल्लाह साहब, और भी बाकी जो दोस्त बाप हैं, क्योंकि वरना अगले 4 साल के बाद वेट करना होता मुझे। तो उसमें था कि गिव इट अ शॉट दिस टाइम अराउंड। अगर जीत जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एटलीस्ट विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम अराउंड 4 साल के बाद। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, करम है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया हूँ मैं। And the units affiliated, they believe in me. तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह टू सर्व पाकिस्तान टेनिस इन द बेस्ट वे आई कैन। ठीक है, अब जैसा हमने अभी देखा इसाम भाई के बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ पाकिस्तान में, भारत की टीम आई को कि हम उसमें परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके, लेकिन ये लैंडमार्क बड़ा ज़रूर था कि पाकिस्तान में इंडियन टीम आई, खेला। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से एक अच्छी खबर गई, आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। आप इस सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? और थोड़ा सा क्या हमारा गैप आ गया था, आप बहुत ज़्यादा बात हुई थी इस डेविस कप टाई से पहले, लेकिन उसके बाद नहीं हुई, तो जो रिजल्ट रहा इसाम भाई उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि शायद इससे बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। गफार भाई, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो था, द रिजल्ट डिडंट गो एज वी वांटेड,
मैं तो अपनी पूरी जान मारी पहले सिंगल्स में, अनफॉर्चुनेटली थर्ड सेट में आई गॉट इंजर्ड, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू प्ले द डबल्स। मेरी 25 जो मेरा डेविस का करियर रहा है, उससे पहली दफा जिंदगी में मैं डबल्स नहीं खेला, तो उसमें आप मेरी इंजरी की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो हमारे फिजियोज ने, ट्रेनर्स ने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप एग्जीबिट ना करें डबल्स के अंदर। एंड पहला मैच जो मैं खेलने गया वो यही था कि आई वुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड उनके नंबर 1 को बिल्कुल पकड़ा हुआ था, एंड अनफॉर्चुनेटली देन आई गॉट इंजर्ड। एंड उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी सी टीम को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, हमारी पाकिस्तानी टीम को। द गाइज वर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग। उनको भी थोड़ा सा जो है ना डिसअपॉइंटमेंट उससे हुई कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ, एंड दे वर इन द न्यू डायनामिक्स। लेकिन मेरे लिए फिर भी बहुत बड़ी विन है, क्योंकि इंडिया आया है 60 साल के बाद, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली इंटरनेशनल टेनिस कम्युनिटी के अंदर बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। एंड आई थिंक जो और टूर्नामेंट्स में चाहता हूँ इंशाल्लाह एज ए प्रेसिडेंट के पाकिस्तान में हो इंटरनेशनली, वो इंडियन टीम के आने से जो है ना हमें अब आगे उसकी क्लियरेंस मिल सकती है, एंड बी मच मच ईजियर कि वो सिक्योरिटी की वजह से जो है ना जो चीजें लैग कर रही थी, अब इंडियन टीम के आने की वजह से आई थिंक वी वोंट बी डीलिंग विद दोस काइंड ऑफ इश्यूज। तो होपफुली इंशाल्लाह विल बी एबल टू गेट मोर टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है। और बात हुई कुछ इंडियन टेनिस फेडरेशन से, उनके खिलाड़ियों से, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहे, जो कि पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं किसी भी खेल में बड़ा इंटरेस्ट होता है और फिर एक गेम की हाइप बनती है, पाकिस्तान को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी भाई, ऑब्वियसली मैं प्लेयर्स को जानता हूँ पर्सनल लेवल के ऊपर भी, एंड नाउ दैट आई एम द प्रेसिडेंट आई कैन पुश इवन मोर फॉर द इंडियंस टू कम हियर और कोई बायलैटरल ट्राई शुरू करें, जिस तरह पहले भी होती थी, 1-2 साल हुई थी। तो आई वुड लव टू रिवाइव देम, एंड आई थिंक हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है इवन इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलें, ताकि क्योंकि उससे हमारे प्लेयर्स की गेम जो है ना बहुत बेहतर होगी। ठीक है। आखिर में साम भाई, चूंकि आप और अकील ने बहुत लॉन्ग सर्व किया है, अभी यंग बच्चे भी आए हैं, कुछ लास्ट टाइम भी आपने उनके नाम लिए थे जब आप टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। अकील खान आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आई होप कि वो भी आपके साथ साथ रहेंगे। नया टैलेंट नज़र आ रहा है आपको कि वो आए, उसको जो है थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, और फिर आप लोग का जो मतलब आपके बाद पाकिस्तान टेनिस में भी कोई जो है वो इंटरनेशनली परफॉर्म करने के काबिल हो, स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि हमेशा आपने कहा कि आपको बड़ी सपोर्ट रही अपनी फैमिली की, फिर आपने माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस अच्छी दी, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस खेलना बहुत महंगा खेल है। इसी वजह से तो अभी मैं प्रेसिडेंट बना भी नहीं था, तो एस टेनिस एंड प्रोग्राम शुरू कर दिया था, बिल्कुल, टू फैसिलिटेट द किड्स अंडर 14 के अंडर 18 के, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के। अब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट में आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू डू इट इन बिगर स्केल इफ पॉसिबल, और वो चीजें चलती रहेंगी। मेरा पूरा गोल ही है कि मुझसे बेहतर प्लेयर्स निकले पाकिस्तान से, अकील से बेहतर प्लेयर्स निकले, उसकी वजह से मैं फेडरेशन में अब आ रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट, और इसीलिए लड़ा हूँ ये कि डायनामिक्स चेंज किए जाए टेनिस के। जो 20 साल से मैं देख रहा हूँ ज्यादा लड़के लड़कियां नहीं निकल रहे पाइपलाइन में से, तो देयर इज अ रीजन, तो उसको आके इंशाल्लाह चेंज करना है, एंड जो भी सारी मैं चीजें सीखी हैं अपने करियर में इंशाल्लाह उनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि और ग्रैंड स्लैम प्लेयर्स जो है ना पाकिस्तान से निकले इंशाल्लाह। आखिर में इसाम भाई, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन हो या बहुत सारी और क्रिकेट के अलावा फेडरेशन, पैसे नहीं है, ग्रांट नहीं है, मुकाबलों के लिए प्रॉब्लम है, तो अब नई गवर्नमेंट आनी है, कुछ उनके आने से पहले आपके ज़हन में कुछ मुतालबात हैं, जब नए इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म जो भी बनते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, यकीनी तौर पर खेलों पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। ओवरऑल हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया से। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक ऑब्वियसली किसी गेम को भी आपने अगर प्रमोट करना है और चीजें करनी है, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रॉपर सेक्रेटरी सपोर्ट, एंड इंशाल्लाह किसी गेम को भी रिवाइव करना है तो उसकी भी चीजें जरूरी हैं। इंशाल्लाह सबको साथ लेके चलना है, और अल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि टेनिस से रिजल्ट्स आते रहें, ताकि गवर्नमेंट जो है उनका भी और इंटरेस्ट हो टू सपोर्ट टेनिस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर हमारे टार सामुल हक हमारे साथ मौजूद थे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी पुराने रिप्ले में अगले हफ्ते देखेंगे, तो कुछ उसकी अपडेट्स हैं एंथम के हवाले से भी और फिर PSL ट्रॉफी के हवाले से भी, उसको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुश आमदेद, और अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं बहुत सारे अमूर पर, पाकिस्तान सुपर लीग पे भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी, और से कुछ देर पहले डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर टिकर चल रहे थे कि एक बड़ी अहम सियासी मुलाकात मोहसिन नकवी साहब ने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बड़ा तूफानी किस्म का दौरा भी किया गुलाम मुर्तज़ा मोहसिन नकवी साहब ने, तमाम जो मुझे देखा नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जो कमरे हैं उनका जायजा ले रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंचे, तो फिलहाल क्या उसके बाद कुछ अपडेट है जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके कुछ काम अभी किया हो, या अभी आपको ज़रा सियासत में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं?
जी, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब भी है तो इसलिए उनके पास दोहरी जिम्मेदारियां और इलेक्शन करवा रहे थे, इलेक्शन में मसरूफ रहे थे, लेकिन अब उनकी तमाम तक जो तवज्जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद पे है, क्योंकि एक वीक रह गया और अभी से पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो PSL 9 का एंथम है वो भी 1-2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा, जबकि ट्रॉफी की जो इफ्तिताई तकरीब होगी वो भी लाहौर में मुनक्किद होगी एक पार्क में, जहाँ पे शायकीन भी आ सकेंगे। उसके बाद एक और जगह पे भी ट्रॉफी को ले जाया जाएगा, क्योंकि इफ्तिताह लाहौर से होना है, तो लाहौर एक विनिंग साइड भी है, जिन्होंने चैंपियन टीम है, जिन्होंने लास्ट 2 दफा की ट्रॉफी जीती है, तो यहीं से इफ्तिताह होना है, 11 मैच खेले जाएंगे। तो इस तरह लाहौर में जो तैयारियों का आगाज कर दिया गया। और आपको भी पता है कि 12 तारीख से जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो प्रिंट आउट टिकट्स हैं वो भी शायकीन हासिल कर सकेंगे। जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो सारे टिकट, उन्हें फिजिकल तौर पे टिकट अपने साथ रखना लाजिमी इस दफा करार दिया गया। उसके बगैर जो कोई भी शायकीन अंदर मैच देखने के लिए नहीं जा सकेगा। तो मोहसिन नकवी ने आके कुछ इकदाम भी किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तो उसकी रेनोवेशन होनी थी और दूसरा जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो रूम्स है खिलाड़ियों के रहने की, तो उनको भी कुछ अपग्रेड करने के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट है उनका दिया और कुछ हदायत भी जो मुतलका डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको दी है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, जो पहली तस्वीर सामने आई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की, सलमान नसीर साहब मौजूद थे, वहाब रियाज जो कि इस वक्त सिटिंग हमारे जो है वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, मुशीर भी हैं इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब के बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब। तो क्या क्रिकेट बोर्ड में भी हम आगे चल के उनका एक और कोई तगड़ा ओहदा देख रहे हैं? जी, वहाब रियाज क्योंकि अभी तो चीफ सेलेक्टर है, हो सकता है उन्हें भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी जाए जो अहम ओहदों की हों। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी मैनेजमेंट तब्दील होती है तो कभी फॉरेन कोचेज आ जाते हैं, कभी लोकल कोचेज आ जाते हैं, तो कुछ कोचेज के हवाले से भी बातचीत चल रही है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद जो फॉरेन कोचेज हैं उन्हें हायर किया जाएगा। और भी कुछ तब्दीलियां मुमकिन तौर पर हो सकती हैं उसके हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो वज़ीर आला पंजाब साथ, अभी उनका चंद दिनों में वज़ीर आला पंजाब का टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे और वहीं पे वो ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उन्होंने हदायत भी किया है कि उसकी जो मुकम्मल तौर पे एक हाइप क्रिएट की जाए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी हदायत जारी की है, दीगर जो डिपार्टमेंट है उसमें इन्वॉल्व है। तो उन्हें भी कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी और लाहौर में, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट थी और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, तो तब भी कुछ ऐसे मसाइल सामने आए थे। लेकिन इस दफा वो उनकी जानिब से हदायत की जा रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। चले, एंथम के हवाले से अली जफर तो बड़े एक्टिव है, लेकिन चूंकि रीप्ले की भी आज वापसी हुई है अब इंतखाबात के बाद, तो कुछ तरह रिकैप कर दीजिएगा एंथम जनाब, कौन गा रहे हैं, कब आ रहा है और खासतौर पर जो फिर ट्रॉफी की रुनमाई किस तारीख को, कब और कहाँ हो रही है? पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अली जफर और उनके साथ गुलकारा आयमा बेग होंगी, तो उन्होंने एंथम रिकॉर्ड कर लिया। अब उसकी वीडियो शूट हो रही है और 1-2 दिन में वो भी रिलीज कर दी जाएगी। तो मुकम्मल तौर पे हाइप उसकी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब। और दूसरा ट्रॉफी की अनवीलिंग है जो वो पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह बागे जो शादबाग में की गई थी, वहाँ पे तारीखी जो विरसा था वहाँ पे ट्रॉफी को ले जाया गया था और तमाम जो टीमों के ऑनर्स और खिलाड़ी भी उसमें शामिल थे, वहाँ पे मौजूद थे, कैप्टन खासकर। तो इस दफा जिलानी पार्क जो लाहौर का तारीखी पार्क है वहाँ पे ट्रॉफी की अनवीलिंग की जाएगी। और साथ एक और जगह जो गोल्फ क्लब है लाहौर का, वहाँ पे भी ट्रॉफी की अनवीलिंग की जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद के लिए। तो फिर एक्टिविटीज कब शुरू हो रही हैं? खासतौर पर टिकट के हवाले से आपने बता दिया, जो टीमों की आमद है, कैंप्स वगैरह, टीमें समर होती है। कराची किंग्स ने कुछ अपडेट जरूर दी कि हसन अली कराची पहुंच गए हैं। तो फिर ये कब से हम PSL की जो प्री हाइप है, खासतौर पर टीमों की जो असेंबलिंग है, फिर प्रैक्टिस सेशन वगैरह, ये कब से देखेंगे हम? 13 तारीख से टीमें अपने कैंप का इनेकाद करेंगी और अपने खिलाड़ियों को उन्होंने कह दिया कि वो तमाम तर जो 13 तारीख को रिपोर्ट करें। पहले 12 तारीख का टाइम दिया गया था, लेकिन इलेक्शन से, तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा लेट भी किया गया। और आपको भी पता है कि पैटर्न ट्रॉफी का फाइनल, जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, तो उस वजह से भी एक दिन और डिले किया गया और 13 तारीख से तमाम टीमें अपने कैंप
जिन जगहों पे उन्होंने उसका इनेकाद करना है तो वहाँ पे इनेकाद करेंगी। मोस्टली टीमें लाहौर और मुल्तान में अपने कैंप्स का आगाज करेंगी, क्योंकि जो ठीक पहला है, लैग है वो चलिए, लाहौर बहुत और शुक्रिया। मुल्तान गुलाम में मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान सुपर लीग 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसके हवाले से बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर हफ्ते आपके साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।